इसमें कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट अप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। तो ये कैपेसिटर का एक प्लेट है और ये की है, ऊपर वाले पे प्लस चार्ज है, नीचे वाले पे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे हो जाएगी। कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद वेलोसिटी v नॉट। सिमेट्रिकली मतलब एकदम मिड पॉइंट पर ऐसे जा रहा है, v नॉट उसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन है, लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। कह रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन किधर मुड़ेगा ये बताओ, पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ देखो मुड़ा है। दूसरी बात कह रहे हैं जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, लाइक दिस। कह रहे हैं तो ये एंगल कितना बना रहा होगा वो, मतलब कितने एंगल पर वो निकल रहा होगा। इनिशियल एंगल कितना था बेटा, 0 डिग्री, और फाइनली वो ऐसे निकल रहा है, तो उन्होंने बोला कि फाइनली वो कितने एंगल से बाहर निकल रहा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा, ये थीटा हमें निकालना है। कैसे हो सकता है? देखो अगर ये एंगल निकालना है तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए भाई। अगर एंगल चाहिए तो एंगल तो ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है। अगर ये एंगल चाहिए, जरा सोचना, अगर मुझे ये वेलोसिटी पता हो vx और मुझे ये वाली वेलोसिटी पता हो vy, तो क्या ये एंगल आ जाएगा? tan थीटा बराबर vx अपॉन vy। बोलो। अब यहां पर देखो, जब ये इधर आगे आएगा, इधर ऐसे जा रहा होगा, लेट अस सपोज उसकी वेलोसिटी v है, हालांकि हाँ पहले v नॉट थी, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का बोलो एक कंपोनेंट इधर होगा vx और एक कंपोनेंट ये रहा होगा vy। यहां पर ये जो थीटा है जरा चेक करके बताइए, tan थीटा की वैल्यू बेटा यही होगी vy अपॉन, अगर vy और vx दोनों मिल जाएं तो क्या काम चल जाएगा? पक्का? तो जरा ये बताओ, इस तरह के मोशन में मैंने आप लोगों को सब लिखवाया होगा ट्रेजेक्ट्री में, जरा कॉपी पलटो और चेक करो, क्या वो मोशन x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होता है? चेक करो जल्दी से। जहां भी ट्रेजेक्ट्री मैंने लिखाया है जरा चेक करो, हॉरिजॉन्टल मोशन जो था क्या वो यूनिफॉर्म था? आप लोगों ने लिखा होगा हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बेटा वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी अगर v नॉट थी, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी अगर v नॉट थी, तो यहां पर जब वो बाहर निकलेगा तो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट। ये मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन का, मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। आई बात समझ में? तो एक्स डायरेक्शन वाला तो काम हो गया, बोलो। अब सिर्फ वाई डायरेक्शन की अगर वेलोसिटी मिल जाए तो शायद हम कर ले जाएंगे, यानी वी वाई अपॉन वी नॉट। अब सिर्फ वी वाई निकालना बाकी है कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, एक्स डायरेक्शन में मोशन तो यूनिफॉर्म है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी थी? भाई इनिशियल जो भी वेलोसिटी थी वो किस डायरेक्शन में थी? एक्स में। वाई में कुछ थी क्या? नहीं। तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? जैसे ही ये अंदर घुसेगा इलेक्ट्रॉन, बोलो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ QE, और वो QE किसके बराबर होगा? MA। तो क्या एक्सेलरेशन हमें पता है वाई डायरेक्शन में? दैट इज EE बाई M। बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और EE हमें पता होगा, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन भी हमको पता है वाई डायरेक्शन का, और ये एक्सेलरेशन बोलो कांस्टेंट है बेटा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। हमको कुल मिला के ये बताना है कि जब वो L डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा तो उसकी वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होगी। सही है?
बेटा फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब तुम बताओ तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में से कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी आती है। भाई पहली इक्वेशन क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है। आप लोग मुझे ये बताइए, जो सेकंड इक्वेशन थी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या उसमें v आता है। नहीं, तो मैंने उसकी बात ही नहीं की, क्योंकि हमको तो v निकालना है ना, v y निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इन्हीं दो इक्वेशंस में आती है बेटा, इन्हीं दो से मैं निकाल सकता हूं, चाहे इससे चाहे इससे। अब आप मुझे बताओ क्या क्या हमें पता है। हमको इनिशियल स्पीड पता है 0, अच्छी बात है। एक्सेलरेशन भी हमको पता है, ये भी हमको पता है। इसके अलावा अब बताओ, आपको टाइम पता है या डिस्प्लेसमेंट पता है, बताओ। भाई अगर हमें इक्वेशन लगानी है तो पता होना चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट जो हमको पता है वो कितना है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना पता है हमको, ज्यादा से ज्यादा L। और ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन का है, x डायरेक्शन का। और ये इक्वेशन हम लोग किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, y में। तो क्या वो L हमारे किसी काम का है, नहीं। तो हमको ये नहीं पता, यही तो निकालना है कि वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या उसका एंगल बन रहा है, यही सब तो पूछा जा रहा है हमसे। इसका मतलब भाई साहब ये इक्वेशन अभी फिलहाल हम यूज करके कुछ खास अच्छा रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग कौन सी यूज करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अब मैटर ये है कि सर टाइम नहीं पता, क्वेश्चन में टाइम नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फार्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा स्पीड हॉरिजॉन्टल कितनी है, v नॉट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चला है, टाइम कितना है। क्या यही टाइम y के लिए भी मिलेगा या अलग अलग टाइम होगा, सेम है। भाई जितने टाइम में इधर से इधर पहुंचा है उतने ही टाइम में तो ऊपर भी पहुंचा है। तो जितना टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मिला है उतना ही टाइम वर्टिकल के लिए भी मिला है। इसका मतलब टाइम तो यही होगा जो यहां से हमको मिल रहा है। सो द वैल्यू ऑफ टाइम इज L बाई v नॉट। अब बोलो यहां रख सकते हैं, जैसे ही हम लोग रखेंगे जरा चेक करना, v y यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u y ये 0 ही है, प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो कि कितना था e बाई m, और टाइम की वैल्यू बेटा कितनी है L बाई v नॉट। तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन की मिल गई, दैट इज इक्वल टू e बाई m L अपॉन v नॉट। कोई डाउट हो तो बताओ। अब यही वैल्यू हम वहां रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो वी वाई अपॉन वी नॉट। वी वाई कितना है, ये रखते हैं ई एल अपॉन एम वी नॉट, ये वी वाई है, डिवाइडेड बाई वी नॉट, तो यही वी नॉट और नीचे आ जाएगा। बोलो इज इट क्लियर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्वेश्चन में गिवन है ई के बराबर, लेंथ क्वेश्चन में गिवन है एल के बराबर, एम किसका मास है इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, वी नॉट बोलो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या सारी चीजें नोन टर्म्स में आ गया। यही तो हमसे थीटा पूछा था कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, कि थीटा बताओ। अब भाई tan थीटा अगर इतना है तो थीटा क्या होगा, दैट विल बी tan इनवर्स ई एल एम बी नॉट स्क्वायर।